નમસ્કાર વિદ્યાર્થી મિત્રો, સ્વાગત છે તમારું તમારી પોતાની યુટ્યુબ ચેનલમાં એ ક્લાસમાં. આજે આપણે ભણીશું ધોરણ 7 હિન્દી ગાલા સ્વાધ્યાય પોથી સેમ 1માં પાઠ 3 કુત્તે કી વફાદારી, જે એક કહાની છે. ચાલો વિદ્યાર્થી મિત્રો, પ્રશ્ન નંબર 1 ચાલુ કરીશું. સાચો વિકલ્પ શોધી અને સામે તેનો ક્રમ અક્ષર ચોરસમાં લખો. પહેલું, पाटन कहाँ है? तो लखो सी उत्तर गुजरात में. बीजू, बंजारा सामान ढोने के लिए ऊँट का उपयोग करता है, एम आवशे बी. तीजू, बंजारे का कुत्ता कैसा था? तो एम आवशे सी वफादार. चौथुं, उधार लिए हुए रुपये का क्या देना पड़ता है? तो लखो सी सूद. पांचवुं, चोरों ने चोरी का माल कहाँ गाड़ा था? तो लखो सी जंगल में. चलो प्रश्न नंबर 2 खाली जग्या पुरवानी छे. पहली खाली जग्या में लखो पड़ाव, बीजी में वफादारी, तीजी में गिरवी, चौथी में डाका, पांचमी में जबान. चलो प्रश्न नंबर 3 सही वाक्यांश चुनकर विधानों को पूर्ण कीजिए. पहलो, लोग बंजारे को लाखा बंजारा कहते थे क्योंकि? तो लखो वह लाखों का व्यापार करता था. बीजू, बंजारे को रुपयों की जरूरत पड़ी क्योंकि उसे व्यापार में बड़ा नुकसान हुआ था. तीजू, बंजारा अपने कुत्ते से खुश था क्योंकि वह बड़ा वफादार था. चौथो, सेठ के द्वारा मुक्त होने के बाद कुत्ता जल्दी जल्दी भागने लगा क्योंकि उसे अपने मालिक से मिलना था. प्रश्न नंबर 4 निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक एक वाक्य में लिखे. जो समाधि क्यों बनाई जाती है? तो लखो किसी विशिष्ट व्यक्ति या प्राणी की याद कायम रखने और उसके प्रति अपना प्रेम तथा सम्मान प्रकट करने के लिए उनकी समाधि बनाई जाती है. बीजू, राधनपुर कहाँ है? तो लखो राधनपुर उत्तर गुजरात के पाटन जिले में है. तीजू, पुराने जमाने में बंजारे क्या करते थे? तो लखो बंजारे व्यापार के लिए माल सामान लाने ले जाने का काम करते थे. चौथो, चोरों का पीछा करके कुत्ते ने क्या देख लिया? तो लोगों चोरों का पीछा कर कुत्ते ने देख लिया कि सेठ की दुकान से चुराया हुआ सामान उन्होंने कहाँ गाड़ा है. पांचवो, सेठ हक्का बक्का क्यों रह गया? तो लोगों सेठ हक्का बक्का रह गया क्योंकि कुत्ते ने भौंक भौंक कर उन्हें बता दिया कि लुटेरे उनकी दुकान तोड़कर माल उठा ले गए हैं. छठो, सेठ ने कुत्ते को क्यों मुक्त किया? तो लोगों सेठ ने जमानत में रूप में अपने पास रखे हुए लाखा के कुत्ते ने चुराया हुआ माल ढूंढकर उसका कर्जा उतार दिया. सातवां, लाखा ने अपने कुत्ते की समाधि क्यों बनाई? तो लोगों लाखा ने कुत्ते की समाधि बनाकर उसके प्रति किए अपने अपराध प्रायश्चित किए. चलो प्रश्न नंबर 5 निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए. पहलो, बंजारे ने कुत्ते को सेठ के पास गिरवी क्यों रखा? तो लोगों बंजारा सेठ से रुपया उधार मांगने गया था. सेठ रुपये देने को तैयार थे परंतु वह रुपयों के बदले में लाखा से कुछ गिरवी रखवाना चाहते थे. बंजारे के पास उस समय फूटी कौड़ी भी नहीं थी. सेठ ने लाखा से उसके कुत्ते को जमानत के रूप में रखने के लिए कहा. बंजारे को दुख तो हुआ परंतु सेठ की बात मानने के सिवाय कोई चारा नहीं था, इसलिए बंजारे ने कुत्ते को सेठ के पास गिरवी रखा. बीजू, रात को कुत्ता पड़ाव की रखवाली कैसे करता था? तो लोगों कुत्ता बड़ा वफादार था. रात को वो सावधान रहकर पड़ाव की रखवाली करता था. अगर चोरे लुटेरे पड़ाव की तरह जाते दिखाई देते तो कुत्ता भौंक भौंक कर उन्हें वहां से भगा देता था. तीजू, सेठ ने कुत्ते को क्यों मुक्त कर दिया? तो लोगों सेठ ने कहा चोरों ने डाका डाला था. कुत्ते ने चोरों का पीछा किया. चोरों ने दूर जंगल में जाकर सारा माल जमीन में गाड़ दिया. फिर वह भाग गया. कुत्ता सेठ जी को जंगल में ले गया और भौंक भौंक कर वह जगह बताने लगा जहाँ चोरों ने माल गाड़ा था. थोड़ा खोदने पर ही चुराया गया सारा सामान मिल गया. सेठ जी की खुशी का पार न रहा. कुत्ते की वफादारी पर मुक्त होकर सेठ जी ने उसे मुक्त कर दिया. लाखा ने कुत्ते पर लाठी का प्रहार क्यों किया? तो लोगों कुत्ते की वफादारी से खुश होकर सेठ ने कुत्ते को मुक्त कर दिया. कुत्ता अपने मालिक से मिलने के लिए जल्दी जल्दी भाग रहा था. लाखा सेठ से उधार लिए हुए रुपये सेठ को लौटाने के लिए उसी रास्ते से आ रहा था. उसने कुत्ते को देखा तो सोचा कि कुत्ता सेठ के यहाँ से भागकर आ रहा है, अब वह सेठ को क्या मुंह दिखाएगा, इसलिए क्रोध में आकर लाखा ने कुत्ते पर लाठी का प्रहार किया. पांचवां, सेठ ने चिट्ठी में क्या लिखा था? तो लोगों सेठ ने लाखा के कुत्ते के गले में बंधी चिट्ठी में लिखा था कि तुम्हारे कुत्ते ने मुझे सूद समेत रुपया लौटा दिए हैं. मेरी दुकान से चोरी किए गए माल सामान का उसने वापस दिला दिया, इसलिए मैं खुश होकर इसे मुक्त करता हूँ. छठो, चिट्ठी पकड़कर बंजारे पर क्या असर हुआ? तो लोगों लाखा ने कुत्ते को बेवफा समझकर उस पर लाठी से प्रहार किया था. उससे कुत्ता मर गया. बाद में लाखा ने कुत्ते के गले में बंधी हुई चिट्ठी पढ़ी. इससे उसे सच्चाई का पता चल गया. वह हक्का बक्का रह गया. उसे अपने किए पर बहुत पछतावा हुआ. सातवां,
कुत्ते की वफादारी। इस कहानी के लिए अन्य शीर्षक कुत्ते की समाधि, लाखा बंजारा और कुत्ता जल्दबाजी का परिणाम। हल से प्रश्न नंबर 6, निम्नलिखित पात्रों की जानकारी के संक्षेप में दीजिए। लाखा, चलो लाखा एक बंजारा था। वो अपने ऊँटों पर गांव का सामान लाकर शहर ले जाता था और शहर में मिश्री, गुड़, मसाले आदि भरकर गांव में लाता था। इस प्रकार उसका लाखों का व्यापार था, इसलिए लोग उसे लाखा बंजारा कहते थे। सेठ राधनपुर का रहने वाला था। वह वस्तु गिरवी रखकर उन्हें ब्याज पर धन देता था। सेठ ने लाखा बंजारे का कुत्ता गिरवी रखकर उसे बड़ी रकम उधार ली थी। सेठ दिल का अच्छा था और गुण की कीमत करना चाहता था। लाखा बंजारे में कुत्ते की वफादारी पर खुश होकर सेठ ने उसे मुक्त कर दिया और लाखे का कर्ज भी माफ कर दिया। लखो, सेठ राधनपुर का रहने वाला था। वह वस्तु गिरवी रखकर उन्हें ब्याज पर धन देता था। सेठ ने लाखा बंजारे का कुत्ता गिरवी रखकर उसे बड़ी रकम उधार दी थी। सेठ दिल का अच्छा था और गुण की कीमत करना जानता था। लाखा बंजारे के कुत्ते की वफादारी पर खुश होकर सेठ ने उसे मुक्त कर दिया और लाखा का कर्ज भी माफ कर दिया। प्रश्न नंबर 7, मुहावरों का अर्थ लिखकर वाक्य में प्रयोग कीजिए। पहलू, हृदय हिला देना, तो हृदय को द्रवित करना। शहीदों की ये कहानियां हमारे हृदय को हिला देती है। जो मार खा जाना, नुकसान होना। सूखे के कारण किसानों को बहुत मार खानी पड़ी। त्रीजू, फूटी कोड़ी न होना, तो बहुत गरीब होना, पास पैसा न होना। तो लिखो, लड़का मिठाई कैसे लाता, उसके पास तो फूटी कोड़ी भी नहीं थी। कोई चारा न होना, तो कोई उपाय न होना, कोई रास्ता न होना। वाक्य लिखो, कर्ज लेने के सिवाय गुप्ता जी के और कोई चारा नहीं था। डाका डालना, तो चोरी करना, लूटने के लिए हमला करना। कल रात चौधरी जी के घर डाकुओं ने डाका डाला। 9-2-11 होना, तो भाग जाना। पुलिस के आने के पहले ही अपराधी 9-2-11 हो गए। हक्का बक्का रह जाना, तो चकित होना। लड़के स्मरण शक्ति देखकर शिक्षक हक्का बक्का रह गया। फूट फूट कर रोना, तो बहुत अधिक रोना। बेटे के घर से चले जाने पर माँ फूट फूट कर रोई। निम्नलिखित कहावत का अर्थ लिखिए। अब पछतावे होत क्या, जब चिड़िया चुग गई खेत। नुकसान हो जाने के बाद अर्थात समय निकल जाने पर पछतावा करने से कोई लाभ नहीं होता। प्रश्न नंबर 9, हवे शब्दकोश तो लखो। पहला आश्चर्य, પછી इसीलिए, लुटेरा, वफादार, वापस अने सुंदर। नीचे दिए गए संज्ञा शब्दों को उचित खाने में लिखिए। चलो, व्यक्तिवाचक संज्ञा, तो भारत, हिमालय, वीर सावरकर, नर्मदा, नीम अने गिरनार। जातिवाचक संज्ञा, तो नदी, सैनिक, पर्वत, छात्र अने गाय। चलो, लिंग परिवर्तन करो। राजा, तो रानी। ग्वाला, तो ग्वालिन। अभिनेता, तो अभिनेत्री। शेर, तो शेरनी। सुनार, तो सुनारिन। ऊंट, तो ऊंटनी। लुटेरा, तो लुटेरिन। बंजारा, तो बंजारिन। सेठ, तो सेठानी। नाग, तो नागिन। शिक्षक, तो शिक्षिका। शिष्य, तो शिष्या। घोड़ा, तो घोड़ी। कुत्ता, तो कुतिया। चलो विद्यार्थी मित्रों, આજના વિડિયો લેક્ચરમાં આટલું જ। જો તમને આ વિડિયો ગમ્યો તો લાઈક કરશો, તમારા મિત્રો સાથે શેર કરશો અને મારી ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ પણ કરશો. આવજો.